अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह करे कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज हम बात करने वाले हैं आसपास की एपिसोड 3 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करो। और अगर आप आते रहते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आसपास ना ऑनेस्टली मुझे मज़ा आने लग गया है, बिकॉज रमज़ान ड्रामा तो कुछ चीज़ें आप वैसे ही जाने दे तो अच्छा ठीक है, ये है ये, तो वरना उसके अलावा मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं हंस भी रही होती हूँ देखते हुए, और मैं आगे भी होता है कि अच्छा अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होना है, तो मज़ा आ रहा है मुझे देखते हुए। जब अर्शिया का अब्बू घर आते हैं वो कहते हैं कि नानी का तुमने जो है ख्याल, वो नानी की तबीयत का पूछ रहे थे, कहते हैं हाँ हाँ अब्बा बिल्कुल, देखे ना मैंने इनका कितना ख्याल रखा, अभी कितनी सेहतमंद हो गई हैं, इनको मैंने क्या किया। तो वो अब दोनों को माँ जो नानी और जो काशिफा, उनको गुस्सा आ रहा है कि कैसी बातें करी कैसे। काशिफा से कहते हैं तुम जाके किचन को देखो। वहाँ पे वो जो लाइबा ने एक्सप्रेशंस डिलीवर किए हैं, जिस तरह से उन्होंने डायलॉग को डिलीवर किया, इतना मुझे फिट लगे थे एक्चुअली में मुझे जाके किचन को ही देखना है या फिर मुझे अभी कुछ खा भी सकती हूँ। तो अब्बू उसको डांटते कि तुम जाओ। अच्छा किचन में जाने से पहले अब्बू कहते हैं कि मेरे पुराने दोस्त का एक बेटा है, वो बाहर से पढ़ के आया हुआ है, तो मैं उसको बुलाऊंगा, वो उड़ के आ जाएगा। अरे क्या आपने वशेरा उसको कहती है ये तुम्हारी नानी को कोई दूसरी मखलूक तो देखने नहीं आ रही। तो वो सारा बड़ा जो है फन में था। और दूसरी बात है, मुझे एक चीज़ होती है ना, जब हम ड्रामा देख रहे हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे ओवर एक्टिंग हो रही है या ये डायलॉग बहुत ज़्यादा लाउड है, यहाँ पर परफॉर्मेंसेज नहीं सही, तो इसमें अभी तक मुझे ऐसा नहीं फील हुआ। मुझे सारा कुछ सटल लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में भी। और फिर वो जब किचन में जाती है तो देखती है कि पत्ती वगैरह, कहती है पहले खा लूँ फिर कुछ बनाऊंगी। देखती है चाय की पत्ती भी छुपाई हुई है, कुछ है ही नहीं खाने को। कहती है ठीक है अब मैं नमज अच्छी खाऊंगी। जब सयाम आता है चेक करने के लिए, वो उसको देख लेते हैं तो वो कहते हैं ओ डॉक्टर साहब आप यहाँ पे हो, नानी तो आपकी पहले से ही बुराइयां कर रही थी कि आप। नानी एकदम पर जाते कह रहे नहीं मैं तो उसकी बात ही नहीं करती। वो भी नानी को कहता है कि इनका इतना मसला नहीं है, मैंने ये दवाइयाँ लिखती हैं तो आप इन्हें चेक करवा लिएगा, इसका असर हो जाएगा। नानी जाने नहीं देती, कहते नहीं नहीं अगर इसका ये चला गया इसके बाद में असर हुआ तो कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ मुझे पता है। अच्छा वो दूसरी दवाई लिख देता है, अच्छा आप ये ले लीजिए इससे असर हो। कहता है अच्छा इसका मतलब तुमने मुझे पहली दवाई सही नहीं दी थी इसका असर होना। तो वो बड़ा फन है। अच्छा वो जब ये कह रही होती ना कि नानी आपकी बड़ी बुराइयां कर रही हैं, ये वो उसको तो नहीं पता कि इनकी बेटी है, क्या कहता है आपकी केयर टेकर जो है बड़ी ही कोई मुंह फट है। उसके हाथ में चमचा उड़ा वो छींटे फेंकती है, शरोज की आंखों में छींटे चली जाती है। वो अब इसको सारे कतरे डालने के करे, वो डलवा ही नहीं, डलवा रही, उसको पकड़े। ये अर्शिया कहती है पीछे हो मैं आती हूँ, आकर उसको थप्पड़ मारती है, कहती है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और फिर वो उसको जो है डलवा देती है। और जब अब्बा लोग इस कहते हैं ना चाय बना के लाओ, तो कहती है कौन सी चाय कहाँ से बना के लाओ, इन्होंने तो पत्ती छुपा दी, अब पत्ती कहाँ पड़ी होगी। तो वो सारा अच्छा फिर जब इसे खाने पे रोक लेते हैं, खाने पे वो जो दाल का ये हाल करके लाती है, ये आई थिंक कफारा से इसके सीन्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बिकॉज कफारा में भी एक आधा सीन लाइबा के कैरेक्टर ने नहीं किया था, बट जो एक वो उसमें नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करी थी उनका था कि इस तरह दाल वगैरह फिर लेके आती है उसको। कहती है मैं इसलिए दाल का सूप बना के लाई, हेल्दी होता है ना तो डॉक्टर साहब के लिए अच्छा रहेगा। वो पीता है तो बहुत अच्छा, मैंने तो कभी पिया ही नहीं, और भागता है वो यहाँ से, निकलता है कि मैं जाऊँ। और फिर दूसरी तरफ जो उसकी अर्शिया की अम्मा का दिखाया गया कि वो कहते हैं पता नहीं मेरी बेटी के साथ किस तरह का सलूक हो रहा होगा। थोड़ा सा मुझे लगता है ये फन वे में तो है, लेकिन जो ये आगे जाके पता नहीं अब होंगे या नहीं। अगर हों तो ज़्यादा अच्छी बात है। जो ये अब्बा और इसके पॉइंट्स है ना, इनको या तो थोड़ा बहुत और दिखाएं, सीरियस पे उस पर ले ना भी लेके जाए, बट थोड़ा फन एलिमेंट में भी दिखाएं कि उसको फील हो रहा हो कि नहीं कर रहे, थोड़ा सा उस तरह ज़्यादा दिखाएं तो वो मुझे लगता है। बिकॉज एक जो इतनी बड़ी चीज़ है, जैसे अम्मा लोग, अब इस एपिसोड में पता चल गया कि अम्मा लोग अब इस घर में ही रहते थे, लेकिन दूसरी शादी के बाद शायद अब अब्बा ने निकाल दिया क्या। जब अम्मा की अर्शिया से कॉल पे बात भी हो रही थी, जो मैंने फूल का अनार का दरख्त लगाया था पौधा, वो तो दरख्त बन गया, तो कहते अम्मा वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो वो बड़ा ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन। और फिर जब बात बात पे कहते हैं जैसी माँ वैसी बेटी कुछ नहीं कर सकती, तो वो भी उसको जब फील होता है तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर जो हमाद और इसका भी बॉन्ड दिखाएगा वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि वो आपस में बात कर। अच्छा मुझे फर्स्ट एपिसोड में कन्फ्यूजन थी, मैंने कहा ये पता नहीं इनकी अगर खाला के बेटा है तो उसकी खाला का मतलब काशिफा इसकी खाला, तो इनके साथ इसकी इतनी अच्छी दोस्ती कैसे, और काशिफा लोग इसे मना भी नहीं करते। तो बाद में आज के एपिसोड में मुझे सही क्लियर हुआ कि ये आपस में चाचू ताई के भी बच्चे हैं, तो वो अच्छा था। और फिर जब उसे केयर टेकर करके तंग करो तो कहते देखो मुझे अपने बाप के घर में ये बना दिया, और वो बड़ा अच्छा था, लेकिन मैं भी नहीं छोड़ूंगी नहीं, तो वो आपस में जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है।
और फिर जैसे कहते हैं अनुषा को भी यहीं बुला लेते हैं कि उसमें अपना मुफाद भी जो है निकालो, वो भी अच्छा। और फिर जब नेक्स्ट टाइम काशिफा इसको कहती है नानी को हॉस्पिटल लेके जाओ, लेकिन इस बार मैंने गाड़ी की चाबी छुपा लेके जाती है, खुद आगे आगे भाग रही है, नानी पीछे पीछे आई जा रही है, नानी को भी वहम, बीमारी का भी वहम हो गया। और फिर लेके जाते हैं तो सैम को कहती है आपका कमरा भी साफ नहीं किया हुआ, इन्होंने ये नहीं किया, वो क्योंकि डांट रहा होता पहले इसी ना मेरा कमरा साफ ना कुछ। कहती है आप मुझे केयर टेकर के देखिए, इसमें तो वैसे भी मेरी ये मसले हैं, ये मसले, आप मुझे अपने असिस्टेंट रखते हैं, आपका कमरा क्या साफ होगा, आपकी चाय शाय सब परफेक्ट बनेगी। तो वो इस तरह का जो है पूरा फन एलिमेंट है इसका ये है। और वो खुद भी बैठ के कह रही होती है कि मैं कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, जो है मैं मुंह पे बोल देती है, और उसका उस सीन दिखाया गया। और वो जो आई थिंक उसके मामी का कैरेक्टर डाला हुआ है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो लगता है अब वैसे ही डाला हुआ है, आगे जाकर कोई बात हो तो, वरना उसका कैरेक्टर बस वैसे, वो ना मुझे फन में उतना अच्छा लग रहा है ना मुझे वैसे लग रहा है कि उसकी कोई ज़रूरत थी। आप लोग बताएं आप लोगों के क्या ख्यालात हैं। आई होप मैंने सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए, जब वो उसको लेके भी आते हैं और दोबारा हॉस्पिटल भी जाते हैं। आई थिंक सारे ही पॉइंट्स कवर कर ले, कोई रह गया तो कल के एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।